देखिए, आज औरंगाबाद के स्लोटाकारंजा इलाके में अल खिदमा ग्रुप की तरफ से जो एक मैटरनिटी वार्ड की शुरुआत की गई है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ काम है। अदनान चौर साहब और उनकी पूरी टीम ने ये जो एक प्रोजेक्ट औरंगाबाद में शुरू किया है वो शहर के लिए, ज़िले के लिए बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे बहुत ही बिल्कुल कम दाम में, मतलब बहुत ही कम रेट में यहाँ पर डिलीवरीज की जाएंगी महज 3,000 रुपये में, और पूरा गोशे पर्दे का इंतज़ाम यहाँ पर रहेगा। तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट इनके ज़रिए यहाँ पर किया गया है। हम उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस जज्बे के साथ, जिस खुलूस के साथ उन लोगों ने ये आज इसकी शुरुआत की है, अल्लाह इसमें बरकत अता करे। अच्छी चीज़ ये है कि ये इतना बड़ा हॉस्पिटल इन्होंने शुरू किया है और ये पूरे ग्रुप ने ये तय किया है कि हम किसी से पैसा लेंगे नहीं, पैसा मांगेंगे नहीं करके। अब ये हम सब की जिम्मेदारी हो जाती है। जिसकी जैसी हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से इंसान ने अपने तौर के ऊपर हम कैसे मदद कर सकते हैं वो मदद करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया है कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी से मांगेंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि अगर ये गरीब पेशेंट्स के लिए और ख़ुसूसन हमारी बहनों के लिए अगर ये मैटरनिटी वार्ड अगर शुरू किया जा रहा है तो वाकई में वो गरीब है, इस वजह से वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल का ख़र्च नहीं बेयर कर सकते हैं। तो मेरे तौर के ऊपर मैंने मेरी तरफ से एक छोटी सी एक पहल करके कि एक एम्बुलेंस में मेरी तरफ से इन्हें डोनेट करेंगे अल खिदमा ग्रुप को, ताकि कुछ सवाब के हकदार हम भी बन जाए। जो लोगों का काम देखा है, एक एक दोस्त किसी से चंदा नहीं, किसी से पैसा लेते नहीं, अपने को जो देना है उनके दोस्त, उनका ग्रुप खुद देता है और वो हर जगह कहाँ ज़रूरतमंद है उसको देते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, इतना अच्छा काम। आज यहाँ जो हॉस्पिटल और यहाँ हमारी बहनों का इलाज, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी सहूलतें, क्योंकि इस्लाम में तरीका है, पर्दा पद्धत है, उसके अंदर बहुत चीज़ें हैं कि तुम बदल जाओ यारो, हालात बदल सकते हैं। जनाब अदनान चौर साहब, माइक पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहू। अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है, फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको उसकी बंदों की खिदमत के लिए कबूल फरमाया। हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इसी के साथ साथ हम अल खिदमा ग्रुप के वो मेंबर जो 2-2.5 साल से हमारे मेंबर बने हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, हम उन तमाम का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अल्लाह उनको इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। और ख़ास तौर से हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, ताकि जिनकी फ़िक्रों पे और जिनकी मेहनतों से और जिनकी मदद से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये अल खिदमा मैटरनिटी होम खड़ा है, जिसमें ओवरवाइज इस्लामिक ओएसिस और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन और सीट्स के इन हजरात का बड़ा ताउन रहा है। हम तहे दिल से इनका शुक्रगुजार है कि इनकी कोशिशों से और इनकी मेहनतों से अल्लाह ने अल खिदमा मैटरनिटीज़ को खड़ा फरमाया। और ख़ास तौर से हम साथ में आने वाले उलमा इकराम और इन सियासी रहनुमाओं का और उन तमाम का जिन लोगों ने हमारी इस मजलिस में आकर हमको हिम्मत अफजाई की और हमारा हौसला बढ़ाया, उन तमाम का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के सामने ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, आप हजरात के सामने अल खिदमा ग्रुप किस बुनियाद पर शुरू हुआ, उसके क्या मकासद थे, वो मुख्तरा अंदाज से रखना है। इंशाल्लाह हमारे मेहमान उसके सामने फिर उनके साथ बात होगी इंशाल्लाह, उसके बाद दुआ हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमा ग्रुप की बुनियाद 2019 में सितंबर में हुई, जिसके अंदर अनाज बैंक, अपना दस्तरखान और कपड़ा बैंक शुरू किया गया। असल वजह उसकी ये थी इस बुनियाद को डालने की कि उस वक्त एक वाक़या हमारे सामने पेश आया था कि एक बस्ती के अंदर हमारे एक बुजुर्ग थे कि जो कुछ खिलौने तकसीम करते थे और उनके घर का ये हाल था कि जब हमने उनसे तहकीक किया तो वो सुबह घर से निकलते थे तो घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं होता था और वो एक दुकान से एक नान रोटी लेते थे। आधी रोटी सुबह में वो एक मिठाई की दुकान में से जो गुलाब जामुन का जो मीठा शिरवा होता है उसमें डुबा के खाते थे और शाम के अंदर वो आधी रोटी उसमें डुबा कर खाते थे। जब हमने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते
तो उन्होंने उनकी थोड़ी सी कारगुजारी दी जो बात मेरे दिल पे लगी, और वहाँ से हमने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा काम हो कि जिसकी वजह से इन जरूरतमंदों की कुछ ना कुछ जरूरत पूरी हो। एक तो ये होता है कि हमारा एक दूसरे से आपस में मुज़ाकरा करना, मशवरा करना और बातें करके उसको बोल जाना, लेकिन हमने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाए कि हम बुजुर्ग से जब पूछे कि भाई आप क्या बात है, आपके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो उन्होंने बताया कि मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया और मेरे 2 बच्चे हैं जो दोनों भी जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं, वो उनका जहनी तवाज़ुन काम नहीं करता, और मेरी एक बच्ची है जिसकी शादी हो गई, और एक मेरी जवान बेटी है। मेरा जो बेटा है वो रोज महल्ले का पूरा कचरा लेके घर के अंदर आता, और मेरी जवान बेटी घर के अंदर रहती, वो भी पागल है। मेरे घर के अंदर कोई खाना बनाने वाला नहीं है। अब मेरे को इन मेरे बच्चों को पालना है, इसके लिए मैं ये काम करता और जिसके जरिए से मैं इनके पैसे बचाकर इनकी रोजी रोटी का इंतजाम करता। तो उस वक्त हमने ये सोचा कि भाई लोग ऐसे कितने हालात में, एक कारगुजारी हमारे सामने आई, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो मजबूर है, जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। हम इतने बड़े शहर के अंदर रहते, लेकिन हमारे ज़हनों में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत दिया और बहुत लोगों के पास चाटा कोई जरूरत नहीं है देने की। लेकिन आप एक बात याद रखें कि जो खुददार आदमी रहता है वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो किसी से मांगता नहीं, और जिसको मांगना है या लेना है वो किसी से लेके भी खा पी के जिंदगी गुजार लेता, लेकिन खुददार किसी से नहीं मांगता। हमारा ये मकसद था ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि वो जो लोग इज्जत के साथ आए, क्या इसको उनको भूख लगी तो ये बाजू वालों से जाके मांगेंगे नहीं खाना कि मेरे बच्चे भूखे हैं खाना दो, वो भूखे रह जाएंगे लेकिन किसी से मांगेंगे नहीं। तो इसलिए हमने सोचे कि हम अपना दस्तरखान के तहत एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखें कि लोग यहाँ पर खाना लाकर रखें और यहाँ से खाना लेकर जाए, और हमने उसकी बुनियाद 2019 के अंदर डाली, और साथों साथ जिनको कपड़े की जरूरत है उनके लिए कपड़ों का कुछ इंतजाम हो जाए उसके लिए हमने कोशिश किया। और तो हमने आपस में मशवरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे 100 लोग नहीं, हमको 130 मेंबर मिल गए, और अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल से ऊपर मेंबर हमारे साथ है। हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना ताउन करते, और उस ताउन के जरिए से हमारा कलेक्शन होता है। हमने ये सोचे थे कम से कम अगर 50 पेशेंट का भी इंतजाम हो गया तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हम शरई पर्दे के साथ, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप जाकर ककेड़ के अंदर अल-खिदमत क्लिनिक को देख सकते कि हमने हर बेड के ऊपर पर्दा लगाया हुआ है। हर लेडीज पेशेंट के लिए हमने लेडी डॉक्टर का इंतजाम किया, और हर जेंट्स के लिए जेंट्स डॉक्टर का इंतजाम किया, और हर लेडीज स्टाफ के लिए हमने कोशिश की है कि वो लेडीज पेशेंट को भी हाथ लगाए, और कोई भी ऐसा कि जो मर्द है उसको कोई लेडीज पेशेंट हाथ ना लगाए। इस बात की कोशिश करते हुए हमने इस बात की फिक्र की है कि हमारे पास उन गरीबों का इलाज हो जाए जिनको लोग अपने दरवाजे से धुतकारते हैं, और ऐसे सरकारी दवाखानों में जाकर ये लोग जलील होते हैं। आप जाकर देखो गरीबों का क्या हाल है। बड़े आदमी को, पैसे वाले को तो कोई भी मैडम सर बोल के बिठा के बुला लेता और उनका इंतजाम कर देता, लेकिन गरीब को कोई अपने घर पे नहीं बुलाता। ये बात दिल में लगती थी कि गरीबों के साथ ऐसा होता, तो हमने अपने स्टाफ के साथ बैठ के ये मशवरा किया, और बाज़ाब्ता पूरे स्टाफ को इस बात से कहा कि भाई हम ये चाहते हैं इस दवाखाने के जरिए से कि गरीब को इज्जत मिले, और वो हमारे पास आने के बाद उसको ऐसा नहीं लगना कि हम उसके ऊपर एहसान करें। हम इस बात की कोशिश करना कि वो हमारे ऊपर एहसान करें, कि हमको उसकी खिदमत करना, नहीं मालूम किसकी दुआ हमको लग जाएंगी, अल्लाह इसकी बरकत से हमारे आखिरत बना देगा अल्हम्दुलिल्लाह। और उस दिन हमने खास तौर से पूरे स्टाफ को, और आज भी, कल भी हमने डॉक्टर से मीटिंग की, हमने खास तौर से उनके सामने एक बात रखी, कहा कि हमारे दवाखाने में हम इस बात की कोशिश करना चाहते हैं। बच्चों को मेडिकल कॉलेज का प्रोटोकॉल कुछ और हो सकता, दूसरे हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल कुछ और हो सकता, लेकिन हमारा प्रोटोकॉल ये है कि हमारे दवाखाने के अंदर एक गरीब माँ बहनों को इज्जत के साथ उसका इलाज किया जाए। हम इसलिए दवाखाना चला रहे, वरना हमारा दवाखाना चलाने का कोई मकसद नहीं। आप यकीन मानेंगे, अल्लाह बेहतर जानता कि ये होने के बाद 28 शब थी, उसके बाद हमारे मेंबर है बुजुर्ग माशाल्लाह अभी भी उस्मानिया मस्जिद में रहते हो, और उनको फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत है, और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इज़हार फरमाया और कहा कि अल्लाह आप लोगों के काम को कबूल फरमाए, और अल्लाह ने वसीयत की है कि अपने हद तक इसको नस्ल तक इस काम को। उस दिन से हमने इस काम को अल्लाह के भरोसे भी और ज़्यादा करना शुरू कर दिया। फिर हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट मैटरनिटी हॉस्पिटल, जो आप लोगों के सामने अल्लाह ने अपने फजल से खड़ा किया, उसकी भी एक वजह थी कि 15 साल पहले अपने सरकारी दवाखाने के अंदर हमारी एक बहन जो तकलीफ में थी, उसके पास पैसे नहीं थे, और वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद उसको जब तकलीफ हुई तो कुछ ऐसे नासमझ डॉक्टर ने
उसके साथ ऐसे गैर जरूरी अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं आपको इस स्टेज पर खड़े के बयान भी नहीं कर सकता। वो बात का इशू बना, वो बात मार्केट में आई, मेरे को बात कानों पे पड़ी। मैंने ये सोचा कि आज उस बेचारी के साथ ये मामला हुआ, अगर वही मामला मेरे घर की औरत के साथ होता तो मैं क्या करता। तो उस औरत के साथ हुआ तो वो औरत कौन है? क्या वो हमारी बहन नहीं है? कहीं वो गरीब है तो उससे कोई हमारा ताल्लुक नहीं है? कहीं हमारे सोचने में उसका मसला हल हो जाएगा? लेकिन मसला एक ये था कि हमको पैसा तो किसी से लेना नहीं है, काम तो करना है, लेकिन हालात वैसे नहीं थे। इसको 15 साल लगे इस काम को करने के, लेकिन अल्लाह ने अपने फजल से ये अल-खिदमा का क्लिनिक शुरू हुआ, उसमें ये काम हुआ। आप देखिए 6 महीने पहले एक मामला पेश आया बीड़ जिले के अंबाजोगी के अंदर। एक हमारी बहन को तकलीफ हो रही थी, वो बेचारी डिलीवरी के लिए गई। कुछ ना समझ लोगों ने, डॉक्टर ने उसके मुंह पर मारे और उसको ये बोले, वो तकलीफ से अल्लाह अल्लाह बोल रही थी, उसको बोले कि तेरा अल्लाह बचाने को नहीं, हम तेरे को बचाएंगे। उसके स्ट्रेचर को लात मारे, वो वीडियो पूरे मार्केट में चली थी। हमको ये बात दिल में लगती थी क्योंकि हमारी गरीब माँ बहनों की इज्जत व आबरू, आज देखो आप जाके नौजवान बच्चे वहां रहते, ये बेचारी पैसों की वजह से किसी इलाज के अंदर, आप इस बात को गौर करना, हम आपको बताना चाहते कि मैटरनिटी हॉस्पिटल हमारी डालने की वजह क्या है। मेरे को कई लोगों ने बोले, अरे अदनान भाई ये मैटरनिटी का क्या दिमाग पर लौट रहा है, ये बहुत बड़ा मसला है, इतना आसान नहीं है। बोले हमको मालूम है, लेकिन हमको इसलिए नहीं करना है, हमको इसलिए करना है कि ऐसे कितने लोग हमारे ऐसे गरीब लोग हैं, कैसी हमारी माँ बहनें हैं, चाहे वो किसी भी मजहब की हो। आज हॉस्पिटल के अंदर क्राउड ज्यादा होने की वजह से आज वो बेचारी आज अपनी इज्जत और आबरू का सौदा कर रही है। आप जाकर देखो वहां पे क्या हो, आपको समझ, आपको ये अल्फाज बहुत गलत लग रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़ा मसला है कि किसी इलाज के अंदर उसको इज्जत के ऊपर बात नहीं आती, लेकिन मैटरनिटी के अंदर उसकी इज्जत के ऊपर बात आती। लेकिन वो बेचारी हालात की वजह से कितने ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जो पैसों की वजह से अपने बच्चों को सरकारी दवाखाने में लेकर जाए। तो हमने ये सोचे कि भाई क्यों ना कोशिश की जाए। हमने एक जगह का कोई इंतखाब किया, 2 साल हमको जगह देखने में लगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक सेटअप हमारे सामने खड़ा किया। मैं आपको बताना चाहता, ये जो बिल्डिंग तैयार हुई, इसको तैयार करने में हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा। ये बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह 2 डॉक्टरों की थी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, ताकि वो खुद गायनिक थे, उनके शौहर ENT थे। उन्होंने सोचा कि हम भी गायनिक हॉस्पिटल करेंगे। वो सऊदी के अंदर है, तो वो वहां से रिटायर होकर यहाँ आना चाहते थे, यहाँ अपना हॉस्पिटल डालना चाहते थे, खिदमत करना चाहते थे। लेकिन ऐसा होगा कि अल्लाह ने उनकी परमिशन करा दी, उनकी परमिशन हो गई और उन्होंने वहीं रुक गए। उन्होंने फिर बिल्डिंग को किराए पे देने का इरादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना अब्दुल रहीम साहब, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे सुभान भाई, ये लोगों ने हमको बिल्डिंग बताए, तो हमको एक लाइट भी, एक पंखा भी इसके अंदर लगाना नहीं पड़ा। मैं आपको बताया कि अल्लाह ने पूरा सेटअप रेडी किया, हमने कुछ भी नहीं किया। मेरा मकसद आपको एक बात बतलाना है कि अल्लाह कैसे इंतजाम करते हैं। हमारी सोच होना, हमारी नीयत साफ होना, अल्लाह के लिए करने की होना, अल्लाह का इंतजाम करता। फिर हमारे पास कुछ फंड जमा था। अब हमने ये सोचा मैटरनिटी हॉस्पिटल डालना है, तो फिर तकरीबन 40 से 50 लाख का बजट है, कैसे करेंगे, कहाँ से होगा। लेकिन हमने अल्लाह के भरोसे पे खत्म उठा। हमने बोले शुरू तो करो, अल्लाह इंतजाम करेगा। हमारे मेंबरों के सामने रखे कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, क्या करना। लेकिन किसी वजह से वो बेचारे तो हमको ऑलरेडी ताउन कर रहे थे, उसमें से कुछ लोगों ने हमारा ताउन किया। फिर सवाल ये उठा कि आप लोगों से जाके मांगना, लोगों से लेना तो नहीं है, क्या किया जाए। तो हमारे ऐसे मुखलिस दोस्त हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने असल वो, हम तो आपको स्टेज पे नजर आ रहे, वो तो ऐसे मुखलिस है, वो स्टेज पे भी नजर नहीं आ रहे। उन्होंने मेरे को नाम लेने से भी मना किया, लेकिन मैं उनको सिर्फ इतना बोल सकता कि हमारे खान साहब दोस्त हैं, अल्लाह उनके वालिद को मग़फ़िरत फरमाए और इस काम को उनका सदक़े जारिया का हिस्सा बनाए। मैंने उनके सामने बात की कि बोले भाई खान साहब, अपने सामने ऐसा ऐसा मसला है, अपने को ये काम करना है, लेकिन मेरे को मांगना नहीं है किसी से, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले अदनान में तुम देखते हैं। उन्होंने 2-4 लोगों से बात की कि भाई देखो ये एस्टीमेट है, ये उसका कोटेशन है। मैंने उनको बोला लेकिन हमको पैसे किसी से नहीं लेना है, आप हमको सामान दिला दो, हम सामान लेंगे, लेकिन पैसे नहीं लेंगे हम किसी से। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उन्होंने बात करता। उन्होंने सिर्फ 3-4 लोगों से बात की है। अल्लाह उन लोगों को जज़ा खैर दे, जिसके अंदर हमारे शिराजी भाई है, हुसैनी साहब है, मुश्तबा अस्करी साहब है, ये 3-4 लोग और उनके साथ और ऐसे लोग हैं। और उनके लोगों ने हमारे से पूरा हमारा काम देखे, हमारी पूरी तफसील देखे, हमारा मकसद देखे। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक ने कहा कि मैं पूरा फर्नीचर दिला दूंगा, एक ने कहा कि मोटी का पूरा सामान दिला दूंगा, एक ने कहा कि मैं जनरेटर दिला दूंगा। सिर्फ 4 लोगों ने उनके जरिए से अल्लाह ने अल-खिदमा दवाखाने को खड़ा फरमाया। हमारा क्या लगा होगा वो तो अल्लाह ही जानता, लेकिन बताना अल्लाह कैसे रास्ते खोलते। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 बेड का हॉस्पिटल आपके सामने खड़ा तैयार है।
हमने खास तौर से इसके अंदर ऐसे तजुर्बेकार डॉक्टरों को रखा, हमने आम डॉक्टरों को ऐसे नहीं रखा। हमने खास तौर से 2 महीने तक इस बात की कोशिश की है कि 20 साल 15 साल ऐसे तजुर्बेकार MBBS DGO को रखा जाए, क्योंकि हम जब ये चलाएंगे तो उसके अंदर मसाइल पैदा नहीं होना। बहुत से लोग बोले ट्रस्ट के दवाखाने खुलते भी और बंद भी होते, मतलब हम खोलेंगे अल्लाह क़यामत तक चलाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हम सोचेंगे अल्लाह चलाने वाले, हम थोड़ी चलाने वाले। जिस दिन हम सोचेंगे कि हम चलाने वाले उस दिन खत्म हो जाएगा अल खिदमत दवाखाना, उसको अल्लाह चलाएंगे। तो हमने कोशिश की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको ऐसे 3 DGO डॉक्टर जो MBBS DGO है, डॉक्टर रुबीना मैडम है, उसके अंदर डॉक्टर नफीसा मैडम है, उसके अंदर डॉक्टर सुमित्रा मैडम है, ऐसे 3 MBBS DGO डॉक्टर का हमने इंतखाब फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ ऐसे 4 और डॉक्टरों को हमने किया। पूरे 60 डॉक्टरों की टीम अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास अल खिदमत में है, और वो तजुर्बेकार लोग 15-20 साल का उनका एक्सपीरियंस है। और हमने इस बात में खास तौर से रखा कि हमने शुरू से ही सिर्फ OPD तक मर्दों को इजाजत दी है, हमने IPD में मर्दों को इजाजत नहीं दी कि IPD के अंदर कोई मर्द दाखिल नहीं हो सकता। उस पेशेंट के साथ एक औरत साथ में रह सकती है, हर बेड के ऊपर पर्दा रहेगा, यहाँ तक कि हमारा कोई मेंबर भी ऊपर के हिस्से में नहीं जाएंगे। हम हमारी घर की औरतों को भेजेंगे और अंदर की तफसीलात देंगे, लेकिन हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। हमने इस बात की कोशिश की है कि हमारा एक ऐसा माहौल बने, ऐसा बुरखे के साथ, शरई माहौल के साथ, हमारा ये करना भी लोगों की हिदायत का जरिया बने। और हमारा मकसद खाली किसी एक कम्युनिटी के लिए, खाली मुसलमानों के लिए नहीं है। हमारा मकसद वो हर इंसान जो अल्लाह की मखलूक है, जो अल्लाह का बंदा है, हम उनके साथ अखलाक से पेश आ जाएंगे। भले लोग हमारे लिए दरवाजा बंद कर दे, लेकिन हम सारे लोगों के लिए दरवाजा खोलेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह उनका इंतजाम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल-खिदमा मैटरनिटी होम अल्लाह ने सामने खड़ा फरमाया। आप हजरात से भी खास तौर से दरख्वास्त है, हमारे लिए भी दुआ फरमाए, ताकि देखो अमल के शुरू में तो इखलास रहता, अमल के दरमियान में इखलास रहता, मसला आखिर का है। अमल के शुरू में तो अल्लाह के लिए था, अभी बीच में भी अल्लाह के लिए है। दुआ फरमाए कि अल्लाह मौत तक भी अल्लाह के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। और आप हजरात से ये दरख्वास्त है कि हम किसी से, आप लोगों को ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि अल खिदमा ग्रुप किसी से पैसा नहीं लेता सिवाय हमारे मेंबर के। अब इस दवाखाने के लिए हमने जिन सियासी लोगों को बुलाया, जिन उलमा इकराम को बुलाया, हमारा एक मकसद है। बहुत से लोगों ने बोला अदनान भाई सियासी लोगों को खुद बुला लिया तुमने इसके अंदर, मला नहीं, एक मकसद है बुलाने। हमको उनके सामने दरख्वास्त करनी, उन उलमा इकराम के सामने दरख्वास्त करनी, और हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे चाहे दीनी जमातों के लोग हो, चाहे सियासी जमातों के लोग हैं, लेकिन जहाँ भी गरीबों का उम्मत का मसला है, हम सब एक हैं इंशाअल्लाह। और हम आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारी छोटी सोच को 15 साल लगे। अल्लाह ने आपको जितने भी सियासी हमारे रहनुमा हैं, अल्लाह ने उनको असर रसूख दिया, अल्लाह ने उनको मुकाम अता फरमाया है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अल खिदमा ग्रुप का तो अल्लाह ने खड़ा कर दिया, हम उनसे कोई मदद नहीं चाहते। हम उन लोगों के बारे में आपसे चाहते हैं, ऐसे कितने NGO है और ऐसे कितने लोग हैं ताकि वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए मदद नहीं होती, उनके लिए रास्ते खुलते नहीं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपको अल्लाह ने जब ये मुकाम दिया, आप इसके जरिए से इन लोगों की मदद फरमाएं और इनका ताउन फरमाए और इनके कामों इनकी मदद करेंगे सब इंशाअल्लाह। और आप हज़रात भी दुआ कीजिए, अगर हमसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो उसके लिए हमें माफ़ फरमाइए, दुआ करवाए, अल्लाह ताला हम सबको आखिर दम तक इखलास रद्द करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। औरंगाबाद एक बड़ा माइनॉरिटी का शहर है, मराठवाड़े का एक मरकज़ है। हर लिहाज से औरंगाबाद शहर एक तारीखी शहर है, एक अपना अलग मुकाम रखता है। और इस शहर के अंदर मराठवाड़े के और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात से आकर लोग यहाँ पर बसे हैं। एक तालीमी मरकज़ भी है, और इस मराठवाड़े के मरकज़ में इस तरीके के मैटरनिटी होम आज ये वक्त का तकाजा है, क्योंकि हम एक सियासी लोग होने की वजह से हमारे पास अक्सर लोग आते हैं और ये कहते हैं कि साहेब अमुक हॉस्पिटलमध्ये माझे बायकोची माझी बहिणीची डिलिव्हरी झाली आणि डॉक्टर 40,000 रुपये मागायला, त्याला जागा सांगा, फीस कमी करा। और हम फिर फोन करने के बाद वो 2-5 हज़ार रुपये कम करता है। मेरा बोलने का मकसद इतना है कि डॉक्टर लोग इस प्रोफेशन को भी आप एक ऐसा प्रोफेशन है मेडिकल लाइन का, मुझे बोलना नहीं चाहिए
क्योंकि मैं भी औरंगाबाद में कोविड का एक पेशेंट होकर 1 महीना भर यहाँ पर एडमिट था। दवाखानों में जगह नहीं थी, लेकिन यहाँ के कुछ लोग अच्छे खिदमत अंजाम दे रहे थे। मैं पेपर से पढ़ता था, उन्होंने कोविड के अंदर भी अदनान चौधरी ने अपने खिदमत अच्छे अंजाम दिए। और कोविड के पीरियड में तो डॉक्टरों ने अपने हाथ धो लिए। अब मैं किसी डॉक्टर का तो नाम नहीं देता, हमारे परभनी के, पाथरी के जितने भी डॉक्टर थे, ऐसे खिदमत करने का नजरिया बहुत कम लोगों में, बहुत कम डॉक्टरों में मिलता है। लेकिन फिर भी जो जरूरतमंद है और जो मध्यम वर्गीय है उसको मदद की आज जरूरत है। लेकिन ये अल खिदमा मैटरनिटी होम बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर क्योंकि आज डिलीवरी के अंदर अगर हमारी माँ बहन अगर दवाखाने में जाते हैं तो ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं मिलता, और दूसरी बात बड़े पैमाने पर डॉक्टर अपनी फीस भी इसके ऊपर लाते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह मैं आपको मदद करता हूँ पाथरी के वास्ते, आप मेरे को थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। और वो जो लुलू हॉस्पिटल है जो बंद पड़ा हुआ है, वह मैटरनिटी होम जो है इंशाल्लाह मैं भी अपने तौर पे शुरू करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं अल खिदमा ग्रुप के पूरे मेंबर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। देश में महज 550 के करीब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो देश में अपने अपने इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं। मैं अदनान चौश को जब देख रहा था तो अदनान भाई, यकीन मानिए मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो पिछले कई सालों से जो काम को अंजाम दे रहे और जिस यकीन के साथ आप आगे बढ़ रहे कि मेरी आपकी हमारी कोई हैसियत नहीं करने वाले ज़ात अल्लाह की है, उस यकीन के साथ जो आप आगे बढ़ रहे हैं और अल्लाह की मदद भी आपको मिल रही है, यकीनन हम सबको सीखने की ज़रूरत है। तो मैं अदनान भाई आपकी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन आप लोगों ने जो फैसला लिए है कि हम किसी से मांगेंगे नहीं। अदनान भाई, जब हम सियासी जलसों में जाते हैं तो अक्सर लोग हमें देखकर नारा लगाते हैं कि इम्तियाज़ जलील आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज इम्तियाज़ जलील अल खिदमा ग्रुप के लिए ये नारा लगा रहा है कि अदनान भाई आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। जहां पर भी आपको जैसी ज़रूरत रहेगी, यहाँ पर मौजूद जिसकी जैसी हैसियत है, इंशाअल्लाह हम पूरी तरह से आपको ताउन करेंगे। और यहाँ पर चूंकि हम खड़े ही है, जैसा बाबा जानी ने कहा है कि वो हॉस्पिटल वहाँ पर शुरू करेंगे अपने इलाके के अंदर। अदनान भाई, कोरोना के पीरियड के अंदर एक खबर आई थी, बाबा जानी साहब अम्बे जोगाई के अंदर जब कोरोना के पेशेंट्स बड़ी तादाद के अंदर मर रहे थे, लाशें पड़ी हुई थी, तो एक खबर आई थी जो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसे कवर किया था। वो खबर ये थी कि एक एम्बुलेंस के अंदर 17 डेड बॉडीज को ठूसा गया था। एक छोटी सी एम्बुलेंस के अंदर 17 डेड बॉडीज को। और सोचिए, उन्हें वहां पर ले जाकर वो किसकी बॉडीज थी, उन्हें दफनाया गया था, उन्हें जलाया गया था, मुझे नहीं पता। लेकिन वो खबर सुनने के बाद ऐसा लगा था कि अगर मरने के बाद भी अगर हम किसी को उसकी आखिरी, उसके परिवार वालों, उसके फैमिली के लिए जो आखिरी उनके लिए जो इज्जत के साथ उनकी रवानगी करनी चाहिए, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, उसके फौरन बाद हमने ये फैसला लिया था कि हम यहाँ पर एम्बुलेंस खुद अपने, मेरी खुद की एक दुआ फाउंडेशन चलती है, हमने 3 एम्बुलेंसेस उसी वक्त हमने खरीदे और वो तीनों एम्बुलेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त में दुआ फाउंडेशन के ज़रिए चलाए जा रहे हैं। अल खिदमा ग्रुप, अब चूंकि आपने एक टारगेट रखा है, अगर आप इजाज़त दें
अदनान भाई और अल-खिदमा की टीम, तो उसमें से एक एम्बुलेंस मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके अल-खिदमा ग्रुप को उसमें हम देते हैं, ताकि जिस गरीब पेशेंटों के लिए आप ये काम कर रहे हैं, उसी मकसद से हमने ये एम्बुलेंस लिया था। 1 रुपया भी हम किसी से चार्ज नहीं करते हैं। किसी का भी फ़ोन आता है, और जैसा आपने ये कहा है कि दरवाजे सबके लिए हैं, शुरुआत के अंदर लोगों को लगता था ये तो MIM का MP है, दुआ फाउंडेशन इसका नाम है, क्या किसी हमारे हिंदू भाई के लिए ये एम्बुलेंस भेजेगा? मुझे आज खुशी है इस बात की कि आज पूरे ज़िले के अंदर हमारे हिंदू भाई को भी अगर ज़रूरत रहती है तो वो एक फ़ोन करता है और हमारी एम्बुलेंस उसके दरवाजे के ऊपर पहुंच जाती है, क्योंकि यही काम के ज़रिए हम अपना पैगाम उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं और पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अदनान भाई और उनकी पूरी टीम को मैं एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अल-खिदमा ग्रुप जिस मकसद, जिस नेक इरादे के साथ आप लोगों ने इसको शुरू किया है, अल्लाह इसमें बरकत अदा करे और आपके जो नेक मकसद है उसमें कामयाबी अदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोटा कारंजा और यहाँ ये मदद करने वाले जितने नौजवान साथी है, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जब कोरोना नाम की एक ऐसी बीमारी, ऐसी महामारी आई, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा काम किया। रोटी बैंक है, मैंने वोट की बैंक देखा, लेकिन रोटी बैंक भी है यहाँ कि जो भूखे को रोटी लगती है कोई भी ला के देता है, और ये अपने पाक हाथों से, अच्छे हाथों से, सच्चे हाथों से लोगों को बांटते हैं। कपड़ा भी बैंक है, मेरे को बताया कि कपड़े पुराने आते हैं, जिसको गरज मन है उसको देते हैं। इतना अच्छा काम हो रहा है, ये नौजवान साथियों ने इतना काम किया। मैं उनकी तारीफ करने के लिए नहीं आया, मैं कोई यहाँ राजकारण भी करने वाला नहीं, लेकिन जो बच्चे हमारे अच्छे काम करते हैं, मेरी 62 साल की उम्र है, लेकिन मैंने ये जो लोगों का काम देखा है, एक एक दोस्त किसी से चंदा नहीं, किसी से पैसा लेते नहीं, अपने को जो देना है उनके दोस्त, उनका ग्रुप खुद देता है, और वो हर जगह कहाँ ज़रूरतमंद है उसको देते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, इतना अच्छा काम। आज यहाँ जो हॉस्पिटल और यहाँ हमारी बहनों का इलाज, अपना महिलाओं लेडीज़ का ही ना, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी सहूलतें, क्योंकि इस्लाम में तरीका है, पर्दा पद्धत है, उसके अंदर बहुत चीज़ें हैं कि यहाँ बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब बाकी जगह नहीं है, ये भी है। हर जगह अपनी इज्जत, अपनी माँ बहन की इज्जत रहना चाहिए, उनको मदद भी मिलना चाहिए, और वो देने का काम इनका ग्रुप जो भी करता है, मैं सारे दोस्तों को, भाइयों को मुबारकबाद दूंगा। यहाँ इम्तियाज़ जलील साहब के भी बोले ना आपने, जो एम्बुलेंस देने वाले मैं कैसा है, गवाह होना है कोई तो भी अपने पास। आजकल गवाहों का बहुत नहीं, माहौल ही वैसा है, गवाह के बगैर कोई चल रहा ही नहीं आजकल। अच्छा है, बुरा है, जो भी है, लेकिन गवाह लगता है। तो मैं गवाहदार हूँ, मुझे भी आप जो भी ऑर्डर देंगे, जो भी कुछ खजूर का हिस्सा हमारा भी लगना चाहिए, तो तुम जो बोलेंगे। आज अपने पास भी इधर उधार है, मैं नगद है। सरकार है ना, सरकार किसको बोलते हैं, उसमें एक सही कर दिए तो कुछ भी काम होता है, और करना चाहिए। मुझे अल्लाह ताला ने जो जिस ओहदे पे पहुंचाया, वहाँ से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसके लिए आपको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और मैं आपको सलूट सलाम इसलिए करता हूँ कि एक नेक काम, सच्चा काम, अच्छा काम, यहाँ के टैलेंट, ब्रिलियंट इतने बच्चे होशियार, होनहार हैं, और वो इतना अच्छा काम करते हैं, कहीं किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हुए अपना अपना अल्लाह ताला ने जो कुछ उनको दिया है वो लोगों को देते हैं। और देने के बाद में उसके लिए ऐसे लोगों को सलूट इसलिए मारना चाहिए। बड़े लोगों को कितना भी मारो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ मारेंगे तो इसका कहीं ना कहीं तो भी हमारा भी जम जाएगा। 2024 नज़दीक आ रहा। देखिए, आज औरंगाबाद के स्लोटा कारंजा इलाके में अल-खिदमा ग्रुप की तरफ से जो एक मैटरनिटी वार्ड की शुरुआत की गई है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ काम है। अदनान चौश साहब और उनकी पूरी टीम ने ये जो एक प्रोजेक्ट औरंगाबाद में शुरू किया है, वो शहर के लिए, ज़िले के लिए बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे बहुत ही बिल्कुल कम दाम में, मतलब बहुत ही कम रेट में यहाँ पर डिलीवरीज की जाएंगी, महज 3000 रुपये में, और पूरा गोशे पर्दे का इंतज़ाम यहाँ पर रहेगा।
तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट इनके ज़रिए यहाँ पर किया गया है। हम उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस जज्बे के साथ, जिस खुलूस के साथ उन लोगों ने ये आज इसकी शुरुआत की है, अल्लाह इसमें बरकत अता करे। आपने ऐलान करे एम्बुलेंस, देखिए, एक अच्छी चीज़ ये है कि ये इतना बड़ा हॉस्पिटल इन्होंने शुरू किया है और ये पूरे ग्रुप ने ये तय किया है कि हम किसी से पैसा लेंगे नहीं, पैसा मांगेंगे नहीं करके। अब ये हम सब की जिम्मेदारी हो जाती है। जिसकी जैसी हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से इंसान ने अपने तौर के ऊपर हम कैसे मदद कर सकते हैं वो मदद करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना इरादा साफ़ कर दिया है कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी से मांगेंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी होती है कि अगर ये गरीब पेशेंट्स के लिए और ख़ुसूसन हमारी बहनों के लिए अगर ये मैटरनिटी वार्ड अगर शुरू किया जा रहा है तो वाकई में वो गरीब है, इस वजह से वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल का ख़र्च नहीं बेयर कर सकते हैं। तो मेरे तौर के ऊपर मैंने मेरी तरफ से एक छोटी सी एक पहल करके कि एक एम्बुलेंस में मेरी तरफ से इन्हें डोनेट करेंगे अल-खिदमा ग्रुप को, ताकि कुछ सवाब के हकदार हम भी बन जाए। शाहगंज का जो दवाखाना, देखिए, शाहगंज के हॉस्पिटल के ताल्लुक से मैंने कल ही इसका रिव्यू लिया हूँ और कल डीपीडीसी की मीटिंग है। उस मीटिंग के अंदर हमने उसको प्रोजेक्ट को हम ले रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ने और महानगर पालिका की जो जगह थी, जो हॉस्पिटल अभी चल रहा है वो घाटी हॉस्पिटल के अंडर में आता है, लेकिन उसके बाजू ही मतलब कॉरपोरेशन की कुछ जगह थी। तो मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर से बात करके कि ये जगह आपके किसी काम की नहीं है तो वो जगह का एनओसी भी दे दे। तो वो एनओसी देने के बाद पीडब्ल्यूडी ने उसका पूरा प्लान तैयार कर लिया है। 4-5 मंजिला बिल्डिंग रहने वाली है और उसको हम चाह रहे हैं कि वो सिर्फ मैटरनिटी वार्ड के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। तो प्रोजेक्ट पूरी तरह से रेडी है। अब उसकी फंडिंग किस तरह से होना चाहिए, मैंने पालक मंत्री साहब को भी बताया है कि एक काम ऐसा करके जाइए कि लोग आपको भी याद करे करके, और उन्होंने मुझे कमिट किया है कि हम कुछ ना कुछ फ़ंड इसके लिए ज़रूर निकाल के देंगे करके। देखिए, वो उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। कुछ फंडिंग के इश्यूज़ आ रहे थे। पहले शुरुआत जब की गई थी तो वो 200 बेड के हॉस्पिटल की थी। अब जो है वो 400 बेड का हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया है उसके लिए, और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्द मुकम्मल होगा। बहुत बड़ा हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आ रहा है। वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ही रहने वाला है वो भी। शुक्रिया।